हेलो गाइज, कमलेश गुप्ता आपको अपने चैनल पर स्वागत करता है। बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना मॉडल सेट जारी कर दिया है और जारी करके हम लोग को यह सूचित कर दिया है कि वह किस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछने वाली है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग 75 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो कोण B का मान क्या होगा। त्रिभुज ABC में दिया है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक त्रिभुज मान लीजिए ABC, एक त्रिभुज मान लेते हैं ABC। चलिए, ए हो गया ए हो गया B, ए हो गया C। और यहाँ दिया है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस में होता है। तो कर्ण जिसमें कर्ण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। इस कर्ण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। इसलिए कोण B = 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, जिसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लागू हो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि कर्ण के सामने की भुजा लंब होती है। तो इसमें हमारा कर्ण क्या है, AC, इसके सामने की भुजा क्या है, कोण B, और कोण B का मान ही तो हमसे पूछ रहा है, इसलिए कोण B = 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। एक हम वृत्त मान लेते हैं और इसका केंद्र ले लिए O। एक वृत्त मान लीजिए, केंद्र ले लिए O और दिया है कि एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q है और Q से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। Q से एक स्पर्श रेखा खींच दिए। इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। ये हम लोग ले लिए 24 सेंटीमीटर और इसको हम लोग मान लेते हैं A। और क्या दिया है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। Q से केंद्र की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये हम लोग ले लिए 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, यानी हमसे OA का मान पूछ रहा है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, यानी हमसे OA का मान पूछ रहा है। तो एक प्रमेय आपको पता होना चाहिए कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यानी कोण OAQ और कितना हो गया, 90 डिग्री। कोण AQ बराबर 90 डिग्री। और वही मैंने बताया आपको कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, इसलिए OQ क्या हो गया, कर्ण। उठा लीजिए, त्रिभुज OAQ में देखिए, हम लोग जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे डिटेल में सोल्व करेंगे। मेरा पूरी फोकस आप लोगों को समझाने के ऊपर है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए। चलिए, अब क्या OAQ में उठा लेते हैं। तो 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है, इससे कर्ण क्या हो गया, OQ, कर्ण हो गया OQ। तो OQ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या OA का स्क्वायर प्लस आधार, क्या ले लिए AQ का स्क्वायर। OQ स्क्वायर, OQ का मान कितना है, 25। तो 25 का स्क्वायर बराबर OA का मान कितना है, पता ही नहीं है, त्रिज्या है, इसे हमको ज्ञात करना है। तो OA को OA छोड़ दिए अब प्लस AQ का मान कितना है, 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हुआ, 625 बराबर OA का स्क्वायर हमको पता नहीं, OA छोड़ दिए। 24 का कितना हो, 576, या OA स्क्वायर बराबर, देखिए प्लस इधर जाए तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया, 625 माइनस 576 बराबर कितना होगा, 15 में से 6 गया 9, 11 में 7 गया 4, या OA बराबर A स्क्वायर इधर जाएगा रूट में हो जाएगा √49, और 49 का बराबर कितना हो जाएगा, ±7। तो देखिए त्रिज्या पूछ रहा है हमसे, त्रिज्या तो कोई दूरी तो हमारे माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए OA का मान कितना हो गया, +7। OA का मान कितना हो गया, +7। ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए
7। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि एक सिक्के को उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता है। देखिए, जब एक सिक्के को उछालते हैं तो दो ही परिणाम आ सकते हैं, या तो चित आएगा या तो पट आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और कोई दूसरा परिणाम आएगा नहीं। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो क्या पूछ रहा है हमसे? चित आने की प्रायिकता। तो चित आने की प्रायिकता तो दोनों में से तो एक ही आएगा। तो चित आने की प्रायिकता क्या हो गया? 1। अब कुल परिणाम कितना है? या तो हेड या तो टेल, यानी दो ही परिणाम है, तो कुल परिणाम कितना हो गया? 2। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है, सौम्या के फेल होने की प्रायिकता क्या होगी? किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है, सौम्या के फेल होने की प्रायिकता क्या होगी? पास होने की प्रायिकता दे दिया है, अब फेल होने की हमसे प्रायिकता पूछ रहा है। देखिए, एक फार्मूला हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इसको टू क्या होता है? 1 होता है। यानी होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ सौम्या के पास होने की प्रायिकता कितनी है? 4/5, यहाँ रख देते हैं 4/5 और प्लस पास नहीं होने की प्रायिकता यानी फेल होने की प्रायिकता, ये हमको पता करना है, तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। पास नहीं होने की प्रायिकता यानी फेल होने की प्रायिकता, ये हमको पता नहीं है, इसलिए हम इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। और क्या हो गया? 1। ठीक है, चलिए या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट यानी फेल होने की प्रायिकता, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया? 1 - 4/5। लसन निकाल लीजिए। इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 है, 5 का लसा कितना हुआ? 5 1 5 हो गया, -5 में 5 4 हो गया, कितना हो गया? 5 में 4 गया 1/5। सही ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2 cos 67 डिग्री बटे में sin 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री बटे में cot 50 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री का मान क्या होगा? सोल्व करते हैं इसको। 2 cos 67 डिग्री, 2 cos 67 डिग्री बटे में क्या है? sin 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री बटे में cot 50 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। यही है क्वेश्चन हम लोग का। तो 2 को 2 छोड़ देते हैं। cos 67 डिग्री, देखिए इस पहले आप लोग इसको जोड़ के देख लीजिए 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। 90 डिग्री हो रहा है नहीं, संपूरक है, और संपूरक है तो इसका मान तो इसे एक ही होता है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट करना आपको बता दे रहा हूँ। 2 को 2 छोड़ दिए, cos को cos रख दीजिए, और 67 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 67 को लिख सकते हैं 90 - 23, ये वाला 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। मान में कोई तो नहीं पड़ा, बटे में इसको ज्यों करते उतार देते हैं। sin 23 ये माइनस है, मैं छोड़ देते हैं। tan 40 छोड़ दीजिए, tan 40 बटे में cot को cot छोड़ देते हैं। अब 50 को क्या लिख सकते हैं? 90 - 40, 90 - 40, 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 हो गया, और माइनस cos 0 डिग्री, इसको ज्यों करते हो उतार देते हैं। ठीक है, चलिए अब 2 को जो है 2 ही रहने देते हैं, 2 को 2 ही छोड़ देते हैं, cos को cos छोड़ देता है। देखिए cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा क्या होता है? sin थीटा, इसलिए यहाँ लिख दिया 2 sin 23 डिग्री बटे में sin 23 डिग्री रख देते हैं। ठीक है, माइनस को माइनस छोड़ दिए। तो देखिए tan 40 को tan 40 छोड़ देते हैं, tan 40 बटे में cot 90 - थीटा क्या होता है? tan थीटा, ये भी क्या हो गया? tan 40 डिग्री, अब माइनस cos 0 डिग्री
cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए हम 1 रख दिए। ठीक है, चलिए sin 23 से sin 23 कैंसिल और tan 40 से tan 40 कैंसिल। यहाँ क्या हुआ 2 या 2 माइनस यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1, तो क्या हुआ या 2 माइनस में बचेगा माइनस हो जाएगा 2 माइनस 2 और 2 माइनस 2 क्या प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, बचा क्या 0। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 5 8 3 8 का माध्यक है। हमसे माध्यक पूछ रहा है, माध्यक क्या होगा। देखिए माध्यक मतलब होता है बीच वाला। माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है माध्यक। तो सबसे पहले जब माध्यक पूछे तो इसको क्या करते हैं हम लोग असेंडिंग यानी आरोही क्रम में सजा लेंगे, आरोही अवरोही जो आपको अच्छा लगे, पहले इसको हम लोग सजा लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको सजाइए। सबसे छोटा क्या है 2 2 रख लेते हैं। उसके बाद क्या है 3 3 रख लेते हैं। उसके बाद क्या है 5 5 रख लेते हैं, सजाते हैं आरोही क्रम में। उसके बाद 8 8 8 8 यही है 8 8 2 3 5 8 8 2 बार है 8 8। अब हमसे क्या पूछ रहा है माध्यक। माध्यक माने होता है बीच में, जो बीच में है। अब बीच में कौन है यहाँ पर गिन लीजिए क्या है विषम। देखिए बीच में क्या है, इधर से भी 2 इधर से भी 2, बीच में क्या है 5, इसलिए माध्यक हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी, माध्यक मतलब बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 82 नंबर क्वेश्चन। 2 5 8 3 8 3 2 3 3 का बहुलक है। हमसे बहुलक पूछ रहा है। तो देखिए बहुलक माने होता है जिसकी बहुलता ज्यादा हो। तो यहाँ किसकी बहुलता ज्यादा है, देखिए 2, देखिए तो 2 कितना बार है, 2 कितना बार है 1 2 2 थे 2 है 2 लिख देते हैं। चलिए 2 तो क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, अब देखते हैं 3 3 कितना है, देखिए तो 3 1 3 2 3 3 गो 3 4 गो 4 है 3 4 है। चलिए अब उसके बाद 3 के क्लियर हो गया। अब क्या है 5 5 कितना है 5 इसमें एक ही है 5 एक हो गया। और देखिए 8 कितना है 8 1 8 2 8 2 8 है 2 लिख दिए। और कुछ संख्या बची है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है 4 2 6 6 7 2 9। ठीक है, अब देखिए इसमें किसकी सबसे ज्यादा बहुलता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बहुलता किसकी है 3 की। सबसे ज्यादा बहुलता किसकी है 3 की, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा बहुलक बराबर 3। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को, जिसकी सबसे ज्यादा बहुलता है वही बहुलक होता है। यहाँ सबसे ज्यादा बहुलता किसकी है 3 की, क्योंकि 3 4 बार आ रहा है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह है। हमसे वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। देखिए वर्ग चिन्ह बराबर एक फार्मूला होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। क्या होता है वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। उच्च सीमा क्या है 20, तो 20 रख देते हैं, प्लस निम्न सीमा क्या है 10 10 रखते हैं, अब बटे में 2 होता है 2 रहती है। ठीक है, 20 10 कितना हुआ 30 30 बटे में 2 2 से 30 कैंसिल हो गया, कितना बार में 15 बार में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि वर्ग अंतराल 5 10 10 15 15 20 के वर्गों की लंबाई है। 5 10 10 15 15 20 के वर्गों की लंबाई है। देखिए हमसे वर्गों की लंबाई पूछ रहा है।
तो वर्ग की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ वर्ग की लंबाई कितनी है, वर्ग की लंबाई मतलब उस सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 10 में से 5 घटा दीजिए, कितना आएगा 5 आएगा। तो वर्ग की लंबाई कितनी है 5। देखिए सब में 5 ही आ रहा है, 15 में से 10 घटाइएगा 5 आएगा, 20 में से 15 घटाएंगे 5 आएगा। तो वर्ग की लंबाई कितनी है 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इसको सोल्व करना पड़ेगा, चलिए सोल्व करते हैं। सेक ए सेक ए को हम लोग क्या ले सकते हैं 1 बटे में कोस है, यहाँ प्लस है प्लस दे दिए। tan ए को क्या ले सकते हैं साइन ए बटे में कोस है, चलिए इंटू 1 माइनस साइन ए को साइन ए छोड़ देते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। कोस ए का एलसीएम कितना हो गया, कोस ए से कोस ए कैंसिल, बचा क्या 1 ए प्लस दे दिए, कोस ए से कोस ए कैंसिल, एक बार में क्या हुआ साइन ए। ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये भी ए हो गया, ए भी हो गया। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, अब माइनस बी स्क्वायर, बी की जब क्या है साइन है, तो एक कितना हो गया साइन स्क्वायर ए। अब बटे में एक कोस ए है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कोस ए का 1 में मल्टीप्लाई किया कितना हो गया कोस ए, तो कोस ए छोड़ दिए, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर है, यहाँ लिख दिए कोस स्क्वायर ए बटे में कोस ए। देखिए यहाँ एक कोस ए से कोस ए कैंसिल, बचा क्या कोस ए, बचा क्या कोस ए से, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 5 संख्याओं का माध्य 18 है, 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है, हटाई गई संख्या है। देखिए 5 संख्याओं का माध्य 18 दिया है, ठीक है, तो 5 संख्या हम लोग मान लेते हैं कि 5 संख्या क्या क्या है, मान लेते हैं कि पहली संख्या x1, दूसरी संख्या x2, तीसरी संख्या x3, चौथी संख्या x4, इसे मान लेते हैं। तो 5 संख्या को माध्य कितना दिया 18, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। माध्य क्या होता है राशियों का एक बटे में राशियों की संख्या, माध्य बराबर राशियों का एक बटे में राशियों की संख्या। तो 5 संख्या मान लिए x1, x2, x3, x4, x5, और राशियों का योग, राशि कितनी है 5 गो, तो कितना हो गया बटे में 5, अब बराबर पांचों संख्याओं का माध्य 18 दिया हुआ है, इसलिए 18 हम लोग रख देते हैं। ठीक है, देखिए इसके नीचे कुछ तो 1 है, तो कितना हो एक कितना हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इसको 18 पचे 90, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्या दिया है, एक संख्या हटा दी जाए तो उसका माध्य 16 हो जाता है, यानी एक संख्या हटा दी जाए, मान लेते हैं 4 संख्याओं का माध्य, यानी 4 संख्याओं का माध्य, यानी x5 हटा दिए, तो 4 संख्याओं का माध्य कितना दिया है, कितना हो जाती है 16, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। अब राशि कितनी हो गई 4, एक संख्या हटा दिए तो राशि कितनी हो गई 4, इसलिए बटे में राशियों की संख्या कितनी हो गई 4। अब माध्य कितना हो जाता है 16 दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ 16 रहते हैं, इसके नीचे कुछ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, या x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इसको होते हैं 16 के 64, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रखने पर x1, x2, x3, x4 का मान कितना आया है 64। अब समीकरण नंबर 2 को 1 में रख देते हैं, तो x1, x2, x3, x4 की जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग 64 रख सकते हैं, क्योंकि मान आया हमारा x1, x2, x3, x4 मान कितना है 64, इसलिए इसके जगह पर हम लोग क्या रख देते हैं 64 रख देते हैं। तो 64 प्लस x5 हमको पता नहीं है, बराबर कितना हो गया 90। ठीक है, या x5 इक्वल टू प्लस 64 माइनस हो जाएगा 90 माइनस 64, घटा लीजिए 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 3,
कितना हुआ 36। ऑप्शन नंबर 36। 10 में से 4 गया 6, और यहाँ सॉरी यहाँ 8 में से 6 गया 2, 26। घटा में मिस्टेक हो गया 26। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि बहुलक सामान्यतः वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता होती है सबसे कम, सर्वाधिक, संख्याओं का कुल योग, कोई नहीं। अभी मैंने बताया कि बहुलक वही होता है जिसकी बहुलता सबसे ज्यादा हो, जिसकी बहुलता सबसे ज्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है 24, 27, 28, 31, 34, x, 37, 40, 42, 45। यदि माध्यिका 35 हो तो x का मान है। माध्यिका हमको दे दिया है तो x का मान हमसे पूछ रहा है। ये बढ़ते क्रम में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हमको सजाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आंकड़ा क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। 24 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, और 42 और 45 हमको आंकड़ा दिया हुआ है। और माध्यिका दिया है 35। माध्यिका हमको दे दिया, यानी माध्यक हमको दे दिया है। माध्यक और माध्यिका एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मिस्टेक नहीं करना है। तो अब देखिए माध्यिका माने क्या होता है बीच में, और ऑलरेडी ये सजाया हुआ है बढ़ते क्रम में। तो देखिए इसके बीच में क्या है, देखिए तो गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सम संख्या है। सम संख्या यानी बीच में 2 आएगा। 4 इधर से देते हैं और 4 इधर से देते हैं। विषम संख्या रहे तो एक बीच में आएगा, और सम संख्या रहे तो बीच में 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए बीच में क्या है 34 प्लस x। अब माध्यिका वो क्या होता है 34 प्लस x, यही में बीच में आएगा, यानी 34 प्लस x अब बटे में 2। ठीक है, अब माध्यिका दे दिया है कितना 35, माध्यिका रख दिया 35। ठीक है, क्योंकि माध्यिका में होता है जो बीच में 2 आ गया, इसके बटे में 2 से भाग करेंगे। ठीक है, एक रहता तो बस वही हो जाता, लेकिन यहाँ 2 आ गया इसलिए 2 से भाग करना पड़ेगा। 34 प्लस x बाई 2, माध्यिका हमको 35 दिया है, इसे 35 रख दिए। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 34 प्लस x इक्वल टू 35 गुना के 70, या x इक्वल टू प्लस 34 से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हुआ 70 माइनस 34। 10 में से 4 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 36। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होगा। साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए साइन स्क्वायर ए क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस 1, यही तो है। साइन थीटा बटे में कोस थीटा पर क्या होता है टेन थीटा। साइन थीटा बटे में कोस थीटा पर टेन थीटा, लेकिन दोनों का स्क्वायर इसलिए क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो गया। अब प्लस 1 है, प्लस 1 कर दीजिए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखिए समबेलन का पूर्ण, ये हमारा हो गया बेलन, ये मेरा हो गया बेलन। ध्यान से समझ लीजिए, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये हो गया समबेलन, और हमसे पूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, यानी पूर्ण पृष्ठ ये तो हो गया वक्र पृष्ठ, ये हो गया मेरा वक्र पृष्ठ। और पूर्ण पृष्ठ मतलब कि इसको भी पूछ रहा है और ये भी इसमें इंक्लूड होगा, दोनों इसमें इंक्लूड होगा। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2 पाई r इंटू एच। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि ऊपर भी सर्किल है और नीचे भी सर्किल है। और सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर। इसमें कितना सर्किल बन रहा है, एक नीचे और एक
ऊपर, मतलब कि जुड़ गया, यानी कितना हुआ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। एक नीचे का क्षेत्रफल एक ऊपर का क्षेत्रफल, दोनों सर्किल बन रहा है, एक नीचे भी एक ऊपर भी, तो कितना हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस पाई स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी, आर यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन निकल गया, बचा क्या एच, यहाँ से 2 पाई आर निकल गया, तो एक आर तो बचा यहाँ पर, आर लेते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यही हमारा संवेदन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ऑप्शन नंबर सी, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया है, घनों की संख्या है, घनों की संख्या हमसे 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले घन में विभक्त किया गया है, तो घनों की संख्या पूछा है। 5 सेमी किनारे वाले घन का आयतन निकाल लीजिए, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, घन का आयतन, क्योंकि इसी को तो विभक्त किया गया है, तो आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है एल क्यू, घन का आयतन बराबर भुजा के पावर क्यू, तो घन 5 है तो 5 के पावर क्यू, यानी कितना हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 50 25 25 5 125। ठीक है, और 1 सेमी वाले घन में विभक्त किया गया है, तो 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन निकाल लीजिए, घन का आयतन क्या हो जाएगा 1 के पावर क्यू, तो 1 के पावर क्यू यानी 1 गुणे 1 गुणे 1 1 ही आ गया। और घनों की संख्या क्या पूछ रहा है, घनों की संख्या, घनों की संख्या। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हो सकता है परीक्षा में आप लोग का अंक बदल दिया जाए, तो आप लोग ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आप लोगों को समझ में कोई चीज़ ना आए तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए। तो घनों की संख्या बराबर 125 बटे में 1 से इसको भाग कर दीजिए 1 से, 125 में 1 से भाग करेंगे कितना हो 125, ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 दिया है। मान लेते हैं कि एक बेलन की त्रिज्या r1 और दूसरे बेलन की त्रिज्या r2, यानी r1 बट्टे में r2, मैंने r1 का स्क्वायर बट्टे में r2 का स्क्वायर बराबर हमको दे दिया त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात, इसलिए r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर कितना दिया 2:5। ठीक है, ध्यान दीजिए त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दिया है, तो एक त्रिज्या हम लोग मान ली है r1, दूसरे बेलन की त्रिज्या मान ली हम लोग r2, तो वर्ग बोला है इसलिए इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिए, और अनुपात कितना दिया है 2:5, यानी क्या होगा 2/5। ठीक है, चलिए और क्या दिया है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है। पहला बेलन है उसका ऊंचाई हम लोग h1 मान लेते हैं और दूसरे बेलन की ऊंचाई h2 मान लेते हैं, और उसका अनुपात कितना दिया है 5:2, यानी 5/2। ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। अब बेलन का आयतन बराबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर है, यानी पाई r1 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच h1 बटे में पाई r2 का स्क्वायर बटे में h2, r2 का स्क्वायर बटे में h2 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहला वृत्त की त्रिज्या r1 है और ऊंचाई h1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है, ऊंचाई h2 है। देखिए पाई से पाई कैंसिल, और r1 का स्क्वायर बटे में r2 का स्क्वायर कितना है 2/5, इसलिए हम लिखते हैं 2/5 इंटू h1 बटे में h2, h1 बटे में h2 का मान कितना है 5/2, लिखते हैं 5/2। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1, ऑप्शन नंबर 1। ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1 बचा ना, यानी 1/1, यानी 1:1। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/1, यानी 1:1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री
बटे में 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री का मान क्या क्या होगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 रख दिए, माइनस tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बटे में 1 प्लस tan 60 डिग्री का मान √3 हो गया, इंटू tan 30 का मान 1/√3। देखिए √3 से √3 कैंसिल, इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 है, 1√3 का एलसीएम कितना होगा √3, 1 से √3 में √3 1 से √3 में भाग के √3 बनने, और √3 से √3 में गुना किया √9 को मूल 3 माइनस है, माइनस हो गया, √3 से √3 कैंसिल, बचा गया 1 में 1 का गुना 1, ठीक है, बटे में 1 प्लस एक कैंसिल हो चुका है, √3 से बचा गया 1 रख दिए, या 3 में से 1 गया 2/√3, अब बट्टे में 2 2/√3, अब बट्टे में है नहीं भागा में है, जब गुणा में बदलेंगे तो 1 चला गया ऊपर, 2 आ गया नीचे, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1/√3 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 4P तथा 10 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर है। देखिए बीच की दूरी हमको दे दिया है, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र हम लोग को पता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। चलिए मान रख देते हैं, देखिए ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। मान पुट कर देते हैं, x2 का मान कितना है 1 दिए, माइनस x1 का मान कितना है 4 देते हैं, स्क्वायर है दिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह छोड़ देते हैं, y2 का मान कितना है 0 दिए, माइनस y1 का मान कितना है p दे देते हैं स्क्वायर, और बीच की दूरी कितना दिया है 5, इसलिए बराबर 5 हो गया, क्योंकि बीच की दूरी हमको 5 दे चुका है। चलिए आगे सोल्व करते हैं, √1 माइनस 4 कितना -3, अब -3 का स्क्वायर क्या होगा -3 गुणे -3 यानी माइनस प्लस तितली के 9, ठीक है, प्लस 0 माइनस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा p स्क्वायर ही होगा p स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5, या अब देखिए रूट को हमको हटाना है, और रूट हटेगा कैसे, ये रूट कैसे हटेगा, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, और दोनों तरफ वर्ग करने पर मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, क्यों किस लिए कर रहे हैं, रूट को हटाने के लिए। तो कितना हो गया है 9 प्लस p स्क्वायर बराबर, अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है, या p स्क्वायर बराबर ये प्लस 9 है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 25 माइनस 9, अब 25 में से 9 माइनस करके कितना होगा 16 हो गया, या p बराबर स्क्वायर इधर जाएगा रूट में कर देगा √16, और √16 का मान कितना हो गया प्लस माइनस 4, √16 का मान प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है, तो इसका आयतन होगा। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है, तो हमको इसका आयतन पूछ रहा है। और शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, याद होना चाहिए आप लोग को, शंकु का आयतन फार्मूला याद रखिएगा आप लोग को, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर h। देखिए हमको त्रिज्या यानी r का मान दिया हुआ है और ऊंचाई h का मान दिया हुआ है, बस मान पुट कर दीजिए, तो 1/3 इंटू पाई का मान कितना होगा 22/7 इंटू r त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणे 7 इंटू h ऊंचाई कितना दिया है 15 देता है, ठीक है। चलिए 7 से 7 कैंसिल, 3 5 15 कितना हो गया 22 5 110,
और गुणे 7, गुना कीजिए 7 में जैसे 0, 7 कहीं 7, 7 कहीं 770, 770 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यदि बिंदु ए 1 2 ओ 0 0 सी ए बी संरेख हो तो ए बराबर बी, ए बराबर 2b, 2a बराबर बी, ए प्लस बी बराबर 0। ये दिया है बिंदु ए ओ और सी संरेख है। संरेख मतलब एक सीधी रेखा में, संरेख मतलब एक सीधी रेखा में। कोई रेखा संरेख कब होती है? जब उसका क्षेत्रफल 0 हो। कोई रेखा संरेख एक सीधी रेखा में कब होती है? जब उसका क्षेत्रफल 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमको फार्मूला पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू x1। देखिए यहाँ रख लीजिएगा y माइनस वाई, फिर यहाँ रखिएगा प्लस x2 इंटू वाई माइनस वाई, यहाँ रखिएगा फिर x3, फिर रखिएगा y माइनस वाई ब्रैकेट बंद। देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद रखने का। कितने बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, इसलिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग फार्मूला कैसे याद रखेंगे? एक नंबर याद रखिएगा 23 31 12। एक नंबर याद रखिएगा आप 23 31 12। 23 देखिए 23 यहाँ 2 3, 31 3 1, 12 1 2। एक नंबर याद रखिएगा आप 23 31 12, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बन गया हमारा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, गलती होने का कोई चांस नहीं है, बस एक नंबर याद रखना है आपको 23 31 12। ठीक, चलिए अब हमको क्या दिया है कि बिंदु संरेख है। संरेख है मतलब क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। तो आप मान पुट कर दीजिए। ए क्या हो गया हमारा? ए हमारा हो गया x1, ए हो गया हमारा y1, ठीक है, ए हमारा हो गया x2, ए हो गया y2, ए कितना हो गया x3, ए हो गया y3। ठीक है, मान रखते हैं 1/2 इंटू x1, x1 का मान कितना है? 1 रख देते हैं, इंटू y2, y2 का मान कितना है? y2 का मान कितना है? 0 रख दिए, माइनस y3 का मान कितना है? b रख देते हैं b, प्लस x2 का मान कितना है? 0 रख देते हैं, इंटू y3 का मान कितना है? b रख देते हैं, माइनस y1 का मान 2, y1 मान 2 रख दिए, प्लस x3 का मान कितना है? a रख दिए, इंटू y1 का मान कितना है? 2 रख देते हैं, माइनस y2 का मान कितना है? 0 रख दिए। ठीक है, बराबर 0। चलिए आगे सोल्व करते हैं। 1/2 इंटू देखिए 0 माइनस बी ही हो गया, माइनस बी का एक गुना क्या? माइनस बी। चलिए प्लस ये कितना है? b माइनस 2, y2 का मान कितना है? y2 का मान देखिए y2 का मान कितना है? y2 का मान यहाँ 0 है, y2 का मान 0 है, इसलिए यहाँ 0 रखेंगे। b रखा, y2 का मान कितना है? 0, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, y2 माइनस y3 का मान क्या है? b। ठीक है, और देखिए 0 में से -2 हो गया, और 0 में गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया, प्लस अब देखिए 2 माइनस 0 और 2 में से 0 रहेंगे क्या होगा? 2 होगा, और 2 में एक गुना क्या होगा? 2a। ठीक है, इसको 0। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। 1/2 इंटू देखिए ये 2 गुना में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, ये पूरा 0 कर दिया है। 1/2 इधर गया भाग में हो गया, 0/1/2 है क्या होगा? 0 हो गया। यहाँ बचा क्या? माइनस b प्लस 2a बराबर 0। 1/2 गुना में है, बराबर किधर गया? भाग में हो गया, 0 बटे में 1/2, तो क्या होगा? 0 हो गया। या
2a बराबर, ये माइनस बी है, इधर जाएगा प्लस बी हो जाएगा, 2a बराबर बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है हम लोग को कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 5 0 8 0 तथा 8 4 हैं का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जो फार्मूला भी मैं बताया बस उसी पर बैठा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए एक बार फार्मूला आपको फिर से समझा देता हूँ। 1/2 इंटू, यहाँ रख लीजिएगा x1, यहाँ रख लीजिएगा y, ठीक है। फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस x2 रख लीजिएगा, y माइनस y, फिर यहाँ x3 रख लीजिएगा, y माइनस y, ब्रैकेट 1। ठीक है, आपको क्या बताया था, कौन सा नंबर याद करना है, 23 31 12, 23 2 3 31 और 12, ये नंबर आपको याद रखना है। फॉर्मूला बन गया, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, बस मान पुट कर दीजिए। तो x1 ये क्या हो गया, x1 ये हमारा है x1, ये है क्या y1, ये है हमारा x2, ये क्या है y2, ये क्या हमारा x3, ये क्या है y3। ठीक है, चलिए मान पुट करते हैं। 1/2 इंटू x1 का मान कितना है 5 देते हैं, इंटू y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है 0, y2 का मान 0 देते हैं, माइनस y3 का मान कितना है 4 देते हैं, प्लस x2 का मान रखिए कितना है 8 देते हैं, इंटू y3 का मान 4 देते हैं, माइनस y1 का मान कितना है 0 देते हैं, प्लस x3 का मान कितना है 8 देते हैं, x3 का मान 8 देते हैं, इंटू y1 का मान कितना है, y1 का मान 0 देते हैं, माइनस y2 का मान कितना है 0 देते हैं, ब्रैकेट 1। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। 1/2 इंटू 5 0 माइनस 4 कितना होगा, -4 ही हो जाएगा, -4 हो गया, प्लस 8 गुणे 4 में से जो हो रहे हैं क्या हुआ 4 ही हो गया, प्लस 8 गुणे 0 में 0 ही कर दिया इसको, ब्रैकेट 1। ठीक है, 1/2 इंटू प्लस माइनस 5 के 20 कितना हो गया -20 प्लस को प्लस हो दिए, 8 चौके 32, आई प्लस 8 में 0 गुना करेंगे कितना होगा 0 ही हो जाएगा, चलिए 0 हो गया। आगे चलते हैं, 1/2 इंटू माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, 32 में से 20 घटेगा, नहीं घटेगा, 32 में 20 घट जाएगा आसानी से, ये कितना हो गया आपका 12, कितना आ गया 12, 2 छक्के 12, कितना आ गया 6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यदि बिंदु 5a रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान है। यदि बिंदु 5a रेखा जो है 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित है, तो देखिए ये 5a 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित है, तो a का मान पूछ रहा है। तो a होता है जो x का मान और a होता है b का मान। पहला जो बिंदु होता है हम लोग किसका मान देता है x का, और दूसरा बिंदु किसका मान देता है y का। तो x यहाँ पर x रख देते हैं, y की जगह पर y रख देते हैं, तो मान रख देते हैं, मान पुट कर देते हैं। तो 2 गुणे x मान क्या है 5 रख दिए, माइनस हो गया, 3 गुणे y का मान कितना है a रख देते हैं, इसको 5। ठीक है, 5 दूना के 10 माइनस 3a बराबर 5, या देखिए +5 4 को एक तरफ 5 को एक तरफ, तो देखिए +5 है, इधर आएगा -5 हो जाएगा, तो कितना हो गया 10 - 5 बराबर ये -3 हो गया +3 हो गया। ठीक है,
या 10 में से 5 गया 5, 5 बराबर कितना हो गया 3a, 5 बराबर 3a, या a बराबर 3 गुना में जाएगा भाग में हो गया, यानी a बराबर कितना हो गया 5/3, a बराबर 5/3, ऑप्शन नंबर